सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कुछ अधूरी वीडियो से किसी ने सज्जन ने उसमें कमेंट किया था कि आपने कुछ अधूरा वीडियो बनाया है, इससे शायद किडनी स्टोन का था वो। तो आज मैं उसी वीडियो को और उसमें 2-4 चीज़ों को ऐड करूँगा कि किस तरह से एक मेडिसिन जो है मल्टी चीज़ों में आप यूज कर सकते हैं। बस यही शर्त है कि आप जिस चीज़ के लिए उस मेडिसिन को जाने जाते हैं वो मेडिसिन उसके अल्टरनेट भी काम करती है। तो आज मैं उसी चीज़ का चर्चा करूँगा कि होम्योपैथी में एक सिस्टमेटिक, एक मैनेजमेंट, एक ट्रिक और एक आर्ट का यूज करके आप इमरजेंसी केसेस को आप डील कर सकते हैं। तो मैं उसी आर्ट से रिलेटेड आज बात करने जा रहा हूँ। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपना कमेंट, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को अंत तक आप देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि बीच बीच में कोई एक छोटी छोटी बातों को आप उसमें भूल जाते हैं, फिर उसमें आप कमेंट कीजिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को जब तक आप इन तक नहीं देखिएगा तो आपको पूरी डिटेल समझ में नहीं आ सकती है। तो आप कोशिश करें कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि फिर आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए। तो जैसे देखिए, मैं आपके सामने में किडनी स्टोन से रिलेटेड, कितना भी बड़ा किडनी स्टोन हो उसको अगर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और कितना बड़ा किडनी स्टोन हो, तो बहुत सारे किडनी स्टोन को सबसे पहले देखा यह जाता है कि उसके 2 चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड तो आपके पास पेशेंट लेके आएगा भी, ठीक है। दूसरे एक आप उसके यूरिन को करके आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ये स्टोन जो है ऑक्जेलिक एसिड का है या फिर यूरिक एसिड का है, ठीक है, या फिर बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे सेटअप है जिसकी वजह से बार बार रिकरेंसी हो रहा है। अब यूरिक एसिड है तो उसका कनेक्शन डायरेक्ट लीवर से हो जाता है। फिर उसके बाद अब आपके पास इमरजेंसी के केसेस हैं जिसमें पेन बहुत ज़्यादा है, तो पहली मेडिसिन बनती है उसकी इकोनाइट। आपको रिपीट करना है विदिन 5 मिनट, 2-3 डोजेज देना है आपको, ठीक है। अगर आप देते हैं तो 10 मिनट में उसके पेन चले जाएंगे। अब उसकी रहा पोटेंसी की बात, तो पोटेंसी का सिलेक्शन आप मरीज की स्थिति और उसके सिचुएशन को देख के करें। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि अगर वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है तो उसके लिए परसेंटेज वनियम है, या फिर नॉर्मल है, थोड़ा सा पेन है, 2 आदमी आके बोल रहा है, इधर उधर कर रहा है, तो फिर 200 है, या फिर अकेले आया है वो ऐसे पकड़ के या फिर कुछ भी दाब करके या फिर बोल रहा है कि पेन है। आप इकोनाइट 30 या 12 पावर में या 6 पावर में आप 1-2 डोज जैसे ही दीजिएगा, पेन उसका 10 से 15 मिनट में चला जाएगा। दूसरे फिर उसी पेन में आए, ठीक है, बहुत ज़्यादा वायलाइट है पेन, तो आपका दवाई है बेलाडोना। 1 डोज दीजिएगा, दूसरा डोज दीजिएगा, तीसरे डोज की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। विदिन 10 to 15 मिनट्स में ये ख़त्म हो जाएगा। अब वायलाइट कैसा है, चिल्ला रहा है बस, इकोनाइट में चिल्लाएगा नहीं, बस मतलब वो इधर उधर पेन बताएगा खाली। तीसरी मेडिसिन है इसका, बस आपको वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। एट ए टाइम देखिए, डिफ्रेंशिएट के लिए मेडिसिन लगाइए, 10 से 15 मिनट काफ़ी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा है तो आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट आप टाइम देखिए, या 10 से 15 मिनट। हम तो हाईएस्ट 5 से 10 मिनट में ही रिजॉल्व कर देते हैं कितनों भी केसेस हो, क्योंकि हमको देखते देखते एक्सपीरियंस हो गया। मैं भी आप लोगों की तरह बर्बेरिस और बल्गेरिस और हाइड्रेंजिया तो परेरा, तो फिर इसके पीछे हम भी पड़े रहते थे, सालों साल खिलाए, कुछ भी नहीं है। दूसरी केसेस आपके पास आएंगे कि पेन भी है, ठीक है, मगर बहुत बेचैन है वो, आपके लिए मेडिसिन है रस्टॉक्स, जो आप देते हैं वहाँ पे चलने से आसान होता है। रस्टॉक्स का पेशेंट क्या करेगा, अगर किडनी स्टोन पेन है तो चलेगा। जैसे आप लोग कभी देखते हैं ना, दर्द में देते हैं ना, जॉइंट पेन में दर्द है तो चलने से दर्द आसान होता है, तो आप रस्टॉक्स देखते हैं। आपको जैसे कमर पेन का पेशेंट आपके पास आता है, बैक पेन का पेशेंट आता है, आपको आके कहता है कि डॉक्टर साहब जब चलते हैं दिन होता है तो बहुत आसान लगता है, तो वहाँ पे आप रस्टॉक्स देते हैं ना, तो यहाँ पर भी आप रस्टॉक्स दे सकते हैं, ठीक है। सब जगह सिस्टम एक है। मेडिसिन आप देखिए, सिर्फ मेडिसिन तो ये नहीं करता कि रस्टॉक्स में कहीं भी लिखा हुआ नहीं कि जॉइंट पेन का दवा है ये। रस्टॉक्स काम करेगी तो जॉइंट पेन पे काम करेगी, ये तो कहीं नहीं लिखा है ना कि ये बैक पेन की दवा है। वो सिर्फ मोडिलिटी पे बिलीव करती है, और ये मोडिलिटी अगर आपका किडनी में भी है तो वहाँ पर भी आप यूज कर सकते हैं। तो आप जैसे ही कुछ आर्ट्स को अगर यूज कीजिएगा मेडिसिन के, तो आपके बड़े बड़े केसेस निकल सकते हैं। तीसरा इसमें चौथा मेडिसिन है कोलोसिन।
तो इकोनाइट आपके 80% केसेस को सॉल्व कर देगा। बहुत ही रेयर केस में है जो आपके किडनी स्टोन के पेन जो है, जहाँ पे बेलाडोना, रस्टॉक्स और कोलोसिन की ज़रूरत पड़ती है। कोलोसिन दूसरे नंबर पे आती है, क्योंकि पेन होगा तो ऐसे पकड़ के रखेगा वो, अगर किडनी में भी है पकड़ के रखेगा तो जैसे पेट ऐसे ऐसे करके मोड़ के रहता है, तो आप उसमें पेट पकड़ के मोड़ के रहता है तो आप कोलोसिन देते हैं ना, तो किडनी में भी अगर वैसा वो कर रहा है तो आप किडनी में भी देखें। आर्ट है ये, साइंस के साथ साथ ये आर्ट है। अगर आप उस चीज़ को समझते हैं, वहाँ पे तो नहीं है कि कोलोसिन पेट की सबसे बड़ी दवा है या फिर पेट की ही दवा है, ये है कि नहीं? कहीं पकड़ते हैं, मान लिया आप उसको ओवरी पेन है तो कोलोसिन आप देते हैं कि नहीं? या लोअर एब्डोमेन में पेन है तो देते हैं कि नहीं? या अपर एब्डोमेन में पेन है तो देते हैं कि नहीं? तो आखिर क्या मॉडलिटी पे देते हैं? पेट की तो दवा है नहीं। सर दर्द में भी कोलोसिन आप देते हैं कि नहीं? लेकिन क्या मॉडलिटी है? मॉडलिटी यही है कि उसको सर को पकड़ेगा वो, अगर सर को पकड़ता है वो तो कोलोसिन थे वो। पेट को अगर कोई भी प्लेस पे अगर क्या कोई भी जगह पे दर्द है जहाँ वो दबाने से या पकड़ने से उसको आसान मिलता है, ये उसकी मॉडलिटी है, ठीक है। और उस मॉडलिटी को देखते हुए आप मेडिसिन को दीजिए। यहाँ पे अब जब इमरजेंसी है तो 1-2 डोज आपको रिपीट करना पड़ेगा, 5 to 10 या 15 मिनट्स में आप उसको रिपीट कीजिए। आप मॉडलिटी को देखते हुए कीजिए। तो ये था किडनी स्टोन का पेन, ठीक है। आपके पास अल्ट्रासाउंड लेके आया, अब आप देख रहे हैं अल्ट्रासाउंड में कि स्टोन बहुत बड़ा है, या फिर पेशाब वगैरह का देखा कि यार यूरिक, तो 90% या 70-75% जो स्टोन होते हैं वो यूरिक एसिड के ही होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। जब उसके ज़्यादा होते हैं तो आप बर्बेरिस का यूज करते हैं, आप वहाँ पे उसके इंस्टेंट आप मेडिसिन लेडमपाल यूज कर सकते हैं, आप फ्रागेरिया यूज कर सकते हैं। मैं तो फ्रागेरिया और लेडमपाल मदर टिंचर में यूज करता हूँ। अब बर्बेरिस जो आप यूज करते हैं उसका काम है किडनी से ब्लाडर के बीच में पेन हो तो उसके, यही वजह है कि उसका पेट के तरफ एक्सटेंड जब करता है दर्द किडनी स्टोन का, वहाँ पे बर्बेरिस आप अगर दीजिएगा तो वो बहुत ज़्यादा काम करेगा। एक थाई के तरफ जा रहा है तो वहाँ पे बर्बेरिस आपका काम करेगा। पेरारा आपका दोनों साइड में जाता है, बाज यहाँ तक आ जाता है, वो पूरा टांग तक आ जाता है, तब पेरारा काम करेगा। तो आप जैसे मॉडलिटी मेडिसिन की मॉडलिटी को समझिएगा, कोई भी केसेस आपके लिए आपके लिए हार्ड नहीं होगा, ठीक है। आप पेशाब के जलन में जो पॉपुलर मेडिसिन आप यूज करते हैं वो कैंथेरिस है, आप कैंथेरिस को यूज करते हैं। आपने कभी सुना कि पैर के जलनों में भी आप कैंथेरिस यूज कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है पैर में तो आप कैंथेरिस दीजिए। आंखों में अगर जलन हो रहा है तो वहाँ पे भी आप कैंथेरिस दीजिए। आप देखिए, क्योंकि देखिए हर जगह म्यूकस मेम्ब्रेन में ही उसका है, तो आप उसको अगर आप ऐसे सिस्टमेटिक या फिर एक आर्ट को यूज करते हुए दीजिएगा तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब आपके पास देखिए पेशेंट आया, पेन है किडनी में, ठीक है, लेकिन कोई भी स्टोन नज़र नहीं आ रहा है। अब उस केसेस में क्या कीजिएगा? आपके पास उस केसेस में आप सिर्फ 2 से 3 डोज इकोनाइज का आपको दीजिएगा वहाँ पे बैठा के विदिन आवर्स। देने के बाद ये होता है कि उसमें इन्फ्लामेशन है, अभी स्टोन बना नहीं है। अब इन्फ्लामेशन, आप फर्स्ट इन्फ्लामेशन था उसको आपने इकोनाइट दिया, वो ख़त्म हो गया दर्द, ये फिर अब सेकेंडरी इन्फ्लामेशन में नहीं जाए, जिसके लिए मैं आपको एक वीडियो भी मेरा उपलब्ध है काली म्यूर का, आप काली म्यूर को दे सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी इन्फ्लामेशन की अगर सबसे कोई बड़ी दवा है वो काली म्यूर है। चाहे वो आप 3x में दें, 6x में दें, जो भी पोटेंसी जो भी आपके पास बायोकेमिक फॉर्म है उसका 10-15 दिन दे सकते हैं आप, दीजिए, वो परमानेंट ख़त्म हो जाएगा वो, ताकि वो इन्फ्लामेशन उसको रिकरेंसी नहीं करे। अब दूसरी चीज़ हम इसमें देखें तो सब लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अब मान ले, सॉरी, और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, अब स्टोन बहुत बड़ा है तो अब उसको तो तोड़ना है, 17 mm है, 18 mm है, 20 mm है, उसको तोड़ तो नहीं सकते आप। आपके पास 2-3 मेडिसिन है, किडनी स्टोन को अगर तोड़ सकता है तो ये 3 मेडिसिन है, सरसापरिला,
कैलकेरिया रेनालिस एक नोसोड है, तीसरा है बेसिलिनम। ये 3 मेडिसिन जो है ना स्टोन को तोड़ देती है, ब्रा अगर स्टोन हो तो। अब कुछ ये तो यूरिक एसिड के हैं। अब मान लिया आपको फिर आपने चेक करा, आप देखा कि एसिड सॉरी आप ऑक्जेलिक एसिड का है, तो ऑक्जेलिक एसिड के लिए 2-3 मेडिसिन है। 2 मेडिसिन मैं जो यूज करता हूँ, ऑरम्यूर नाइट्रो और दूसरी है एसिड सल्फ। इससे आपका वो निकल जाएगा जो ऑक्जेलिक एसिड के हैं, क्योंकि वो टूटते नहीं हैं, बहुत हार्ड होते हैं वो, और वो आपको किसी भी मेडिसिन से नहीं टूटते हैं वो। हाँ, वो आपको जो हम बताया कि जो टूटती है वो है आपका यूरिक एसिड के जो स्टोन होते हैं, वो टूट जाती है। तो उसके लिए आपको कैलकेरिया रेनालिस, सरसापरिला, ये बड़े पोटेंसी में आप दे सकते हैं सिंगल डोज के तौर पे। कैलकेरिया रेनालिस ये मेडिसिन है। अब आपको पथरी हो गया, आप क्या मेडिसिन, मैं तो यूज करता हूँ लेडमपाल और फ्रागेरिया, ठीक है। अब जिनके लीवर वगैरह ख़राब हैं, अगर अल्ट्रासाउंड में आपको लीवर ख़राब है तो वो भी तो ब्लॉकेज बंद करना है आपका, क्योंकि लीवर के डिसऑर्डर से ही वो किडनी को छांक नहीं पाता है आपका यूरिक एसिड, जो आपको यहाँ करके किडनी में डिपोजिशन करा रहा है। तो आपको लीवर को भी काम करना चाहिए। तो हम लोग जो आप दे रहे हैं बल्बेरिस वल्गेरिस, एक्चुअली वो लीवर पे काम करती है। वो यूरिक एसिड की भी बहुत बड़ी दवा है। अब वो सबसे ज़्यादा काम करती है यूरिक एसिड के जो गाउट होते हैं ना जिन लोगों में, उनमें अगर स्टोन बनती है उसमें सबसे बड़ी काम करती है ये बर्बेरिस वल्गेरिस। या फिर कंधा वगैरह का दर्द हो गया है ना, कंधा टांग वगैरह का दर्द हो गया यूरिक एसिड की वजह से, देखिए आप उसको बहुत अच्छी काम करती है वो। और किडनी स्टोन में अगर काम करेगी तो उसको कम से कम आपको 6 महीना तक यूज करना पड़ेगा। हमने भी बहुत अपने शुरू जब प्रैक्टिस स्टार्ट किया था, हमने भी लोगों को बहुत खिलाया अपने बर्बेरिस वल्गेरिस। 200-250 रुपये में आती है इतनी छोटी सी, ठीक है। जबकि वो इंडिया में सबसे ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि उसकी क्वालिटी इंडिया में सबसे ज़्यादा होगी जर्मनी से बेटर में, क्योंकि इंडिया में अवेलेबल है। अब कोई भी मेडिसिन अब इंडिया में, अब मान लिया आपको मैग्नीफेरारा इंडिका, ये आपका, जबकि स्किन की बहुत बड़ी दवाई है, आपको सोराइसिस में भी आप यूज कर सकते हैं इसको, मैग्नीफेरारा इंडिका। देखिए आम का गाछ इंडिया में कितना है, आपके घर के पास होगा, नहीं भी होगा तो आपके घर के पास होगा। जब उस मेडिसिन की क्वालिटी बनेगी तो जर्मनी की अच्छा होगा ना, इंडिया का अच्छा होगा, क्योंकि आपके घर में भी मिलता है वो। जब उसके सोर्सेस, उसके जो अंश हैं वो आपके आसपास में अवेलेबल है, तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी ना। फिर अब जर्मनी की क्वालिटी अच्छा होगी, जहाँ एक सोसाइटी में एक गाछ होता है आम का, नहीं भी होता होगा, हमने तो कभी गया नहीं, देखा भी नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ उसकी क्वालिटी इंडिया में सबसे अच्छा होगी, क्योंकि इंडिया में हर जगह अवेलेबल है। तो मेडिसिन जर्मनी और क्या कहते हैं इंग्लैंड, फ्रांस, ये सबसे कोई मतलब नहीं होता है। आप उस मेडिसिन का थोड़ा सा भी अंश है, आप कोई भी मेडिसिन उठा के यूज कर सकते हैं, मेडिसिन की क्वालिटी इतनी ये नहीं है, ठीक है। और सब कोई तकरीबन क्वालिटी को मेंटेन करता ही है, और जर्मनी और इंग्लैंड, अमेरिका से कुछ नहीं होता है। आपको छोटा, हम तो लोकल यही यूज करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज करते हैं आपका सेंट जॉर्ज का, क्योंकि उसके पास सारे चीज़ अवेलेबल है इसी वजह से। तो कहने का मतलब यह है कि ये किडनी स्टोन का है। अब किडनी स्टोन किसी को बार बार हो जाती है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें जब नहीं हो तो आप ट्यूबरकुलिनम का यूज करें, क्योंकि कभी कभी होता है कि टीबी भी किडनी को ख़राब करती है ना। बहुत सारे केसेस में देखा यह जाता है, और किसी हिस्ट्री में ये देखा जाता है कि किडनी ट्यूबरकुलोसिस माइजम जो है ना किडनी में स्टोन भी बनाती है, बाद केसों में दिखाया गया है। यही वजह है कि आप देखिएगा अस्थमा वाले को भी बनता है, गाउट्स वाले को भी बनता है, ठीक है। तो आप इन मेडिसिनों को देख सकते हैं किडनी स्टोन में। अब यूज हुआ हाइड्रेंजिया का, तो आप जैसे दाहिने साइड में यूज करते हैं, तो अगर आपको सिम्टम मिले तो कर सकते हैं आप, वरना मैं एक चीज़ समझता हूँ कि अगर उसके इमरजेंसी पेन है, कोई मेडिसिन नहीं है आपके पास, इक्वेसीटम सबसे बड़ी मेडिसिन, और लाइकोपोडियम के बिना
ठीक है, लाइकोपोडियम के बिना किडनी की स्टोन नहीं जा सकती है परमानेंटली। कम हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, निकल सकता है, लेकिन परमानेंट ख़त्म नहीं हो सकता है लाइकोपोडियम के बिना, क्योंकि लाइकोपोडियम ये एक ही ऐसी मेडिसिन है जो तीनों माइजम को तकरीबन कवर कर लेती है। तो आप लाइकोपोडियम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको फिर किडनी स्टोन का फिर कोई भी ऐसा नहीं हो। जब रिकरेंसी हो रहा है, ठीक है, जब रिकरेंसी हो रहा है तो उसमें आप उसको ये दे सकते हैं कि ट्यूबरकुलिनम का आप यूज कीजिएगा, रिकरेंसी जाएगा, ठीक है, या फिर आप उसी काली म्यूर को अगर दीजिएगा तो उसमें फिर और फॉर्मेशन नहीं होगा, मैंने जैसे उस केस में बताया। अब किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया आपको, अब उस केसेस में क्या करें आप? हाइड्रोनेफ्रोसिस में क्या कर सकते हैं कि क्या कि देखिए, हाइड्रोनेफ्रोसिस डिपोजिशन है, और मैंने जैसे आपको माइजम का परिभाषा में आपने जैसे एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि जितने भी डिपोजिशन के केसेस हैं वो सारे साइकोटिक होते हैं। जितना भी डिपोजिशन होगा साइकोटिक होगा, वो चाहे वो घाव हो, बन रहा हो घाव, ठीक है, आपको जितने भी, ठीक है, केसेस जहाँ पे डिपोजिशन है, चाहे वो यूरिक एसिड क्यों ना हो, वो भी एक डिपोजिशन है, गाउट्स है वो भी डिपोजिशन है, जितने भी डिपोजिशन के केसेस हैं वो सारे, क्योंकि साइकोटिक में डिपोजिशन ही होता है। अब साइको नहीं बोलते हैं कि ये आदमी साइको टाइप का दिख रहा है, इसका मतलब उसके दिमाग में डिपोजिट है कुछ ना कुछ, एक ही तरह की बात करता है, एक ही बात उसके दिमाग में है ना, डिपॉजिट हो चुका है एक ही बात, मतलब जमा हो चुका है एक ही बात, जो एक ही तरह की बात करते हैं बार बार, और फ्लैक्चुएट नहीं है बंदे के माइंड में, जब बातों में उसकी फ्लैक्चुएट नहीं है, उसके दिमाग में एक ही चीज़ का रट है, इसका मतलब वो साइको है, इसका मतलब वो डिपोजिशन है उसके अंदर। तो डिपोजिशन की सबसे बड़ी दवा है आपकी मेडोरिनम। आप उसको 3 डोज देंगे बड़े पोटेंसी में मेडोरिनम का, आपका हाइड्रोनेफ्रोसिस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये किडनी स्टोन के पूरे, बाकी आप जो है ना फ्रागेरिया या फिर आपको बदर टीचर और भी यूज करना है। एक मेडिसिन इसमें जो हमने अब तक उसमें जो जितना इम्पोर्टेंट हासिल किया है, जितने भी केसेस हमने उसमें देखे, वो था थलास्पी वर्सा, क्योंकि थलास्पी वर्सा एक एंटी हेमराइज है, या फिर यूरिया लेवल अगर पेशाब में बढ़ जाता है तो ये भी बहुत बड़ी दवाई है। तो इसी कारण से हमने थलास्पी वर्सा को पोटेंसी में हमने यूज किया, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला हमको। कितने केसेस तो हम सिर्फ थलास्पी वर्सा, जब मेरे पास नहीं था तो सिर्फ इतने मेडिसिन है, जब उस समय नहीं था मेरे पास, जब इनिशियल स्टार्ट किया था मैं 18-19 में अपना प्रैक्टिस, जब 18-19 में ही स्टार्ट किया था मैं, 17 में घर में ही किया था, उसके बाद 18-19 में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था उसको। तो उस समय मैं सिर्फ थलास्पी वर्सा ही यूज करता था, दूसरा और कोई भी मेडिसिन, वही जैसे हम आपको बताया कि हम भी बर्बेरिस और हाइड्रेंजिया लोगों को खिला देते, ठीक है। जब वो उसके, क्योंकि वो बाहर से आता था, बड़ी कीमती होता था, फिर पैसा होता था तो नहीं लेता था, तो फिर मेरे पास सिचुएशन हुआ कि एक ही थलास्पी वर्सा है, उसी को देते हैं। तो इकोनाइट को हमको उस वक्त समझ में आया कि इकोनाइट कब की है, कि एक आदमी को जो है ना जैसे सर्दी खांसी था और किडनी स्टोन का पेन भी था, तो मैंने उसको सर्दी खांसी समझ के दिया और वो किडनी स्टोन का पेन ख़त्म हो गया उसको। इसी वजह से मैंने उसको शामिल कर लिया कि नहीं, किडनी स्टोन की भी ये बहुत बड़ी दवाई है। तो उसको आप जैसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको फिर एक सिस्टम में आइएगा, तो फिर आपको भी दिमाग खुलेगा और इजीली इसको आप कर सकते हैं। तो आप थलास्पी वर्सा का यूज करें, अच्छी मेडिसिन है, आपको रिजल्ट देगा। तो ये था किडनी स्टोन के रिलेटेड पूरी वीडियो। थैंक यू। और सॉरी, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अगर उसमें वोमिटिंग हो तो ओसियम केंट से सबसे बड़ी दवा है, 1-2 दीजिएगा। हाँ, और इसमें एंटीमाइजेमेटिक के तौर पे आप क्या यूज कर सकते हैं, एंटीमाइजेमेटिक के तौर पे आपको हम बता दिया कि हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो आप उसको मेडोरिनम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब रिपीटेशन हो रहा है, बार बार आपको किडनी स्टोन बन रहा है, तो ट्यूबरकुलिनम आप दे सकते हैं। अगर उसी समय ये डाइजेशन प्रॉब्लम है तो आप एक बार 1 डोज बिस्लिनम का यूज करके मेडिसिन दे सकते हैं। तो ये था वीडियो आपका किडनी स्टोन से कंप्लीट। थैंक यू, धन्यवाद।